किले के बाहर दो राक्षस ऐसे लड़ रहे थे जैसे किसी ने उन्हें बहुत सारा कैफीन पिला दिया हो। घूंसे पर घूंसे चला रहे थे। तभी तीसरा राक्षस पीछे से कूद कर आया और धड़ाम, एक को एक ही वार में बेहोश कर दिया। हां, माहौल एकदम पागलपन भरा था। एक तरफ दो विशाल केकड़ा राक्षस अपनी पंजों से ऐसे लड़ रहे थे जैसे समुंदर के नीचे कोई 18+ फाइट चल रही हो। दूसरी तरफ पौधों जैसे राक्षस अपनी बेलें इधर उधर फेंक रहे थे और पूरा इलाका किसी राक्षसी जंगल जिम जैसा बन गया था। उधर हाटो बस खड़ा था, शांत, गंभीर, जैसे किसी बहुत शोर भरे पारिवारिक फंक्शन में एक अकेला समझदार इंसान। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। थोड़ी दूरी पर फ्लूट ने देखा और कहा, पिताजी, लॉर्ड हाटो फिर से लौट आए, बिना कुछ कहे। उसके पिता बोले, हां, लगता तो ऐसा ही है। वो कभी उन झगड़ों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करता? पास ही एक और राक्षस गुस्से में चिल्लाया, सारा काम तो हम कर रहे हैं, वो लोग रोज लड़ते रहते हैं और हमें बस उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। फ्लूट के पिता ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, राक्षस प्रभु के पास जरूर कोई वजह होगी। इतने सारे राक्षसों को सिर्फ 4 स्वर्गीय जनरल नहीं संभाल सकते। शायद वो किसी नए स्टार मास्टर के खुद उभरने का इंतजार कर रहा है। लेकिन एक और राक्षस बोला, तब तक क्या? वो लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे और मरेंगे तो सिर्फ कमजोर ही। तभी लड़ाई कर रहा एक राक्षस उड़कर एक टेंट पर जा गिरा। पूरा टेंट चकनाचूर। अंदर से एक छोटा केकड़ा परिवार घबराकर बाहर निकला, रोते हुए बोला, हमारा टेंट, अब हम क्या करेंगे? भागो यहां से। एक और ने कहा, आंसू भरे चेहरे के साथ रेंगते हुए दूर चला गया। पास की पहाड़ी पर अजरत हाथ बांधे चुपचाप ये सब देख रहा था। फ्लूट दौड़कर उसके पास पहुंची, हांफते हुए बोली, लॉर्ड अजरत। वो थोड़ा मुड़ा और बोला, क्या बात है? फ्लूट ने पूछा, राक्षस प्रभु उन्हें ऐसे लड़ने क्यों देता है? अजरत ने जवाब दिया, क्योंकि अगर हम बीच में पड़ गए तो हम देख नहीं पाएंगे। क्या देख नहीं पाएंगे? फ्लूट ने पूछा। वो युद्ध भूमि की ओर देखते हुए बोला, ये कि उनमें से कौन असली नेता बनने की काबिलियत रखता है। इतना कहते ही जमीन हिल गई। किसी ने जोर से चिल्लाया, सबकी नजर उधर गई। एक विशाल राक्षस एक छोटे केकड़ा राक्षस को कुचलने वाला था। भीड़ से उस बच्चे के माता पिता चीखे, हमारा बच्चा। फ्लूट का दिल डूब गया। वो चिल्लाई, नहीं। अजरत ने बिना सोचे अपनी तलवार निकाली, बच्चे को बचाने दौड़ने ही वाला था कि तभी धड़ाम, कोई आकृति झपट कर आई और बड़े राक्षस को धक्का दिया। फ्लूट की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसने धक्का दिया वो खुद पीछे उछलकर जमीन से टकराया। धूल उड़ गई, सब कुछ धुंधला हो गया। बड़ा राक्षस गुर्राया, कौन है जिसने मेरी लड़ाई में दखल दी? धूल साफ हुई तो सामने एक बूढ़ा कछुआ राक्षस खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में ताकत थी। बस करो, तुम लोग रोज लड़ते रहते हो, जबकि खेती का काम बाकी है। गांव का नुकसान बढ़ता जा रहा है। अजरत हैरान रह गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो समझ ही नहीं पाया। जिस राक्षस को डांटा गया था वो गुस्से से कांपने लगा और चिल्लाया, तू कौन होता है मुझे आदेश देने वाला? एक घटिया राक्षस हमारी लड़ाई में दखल देगा? दोनों राक्षस गरजते हुए बूढ़े कछुए पर टूट पड़े, लेकिन वो बूढ़ा जरा भी नहीं डरा। वो अपने खोल में सिमट गया और फिर चमक, एक तेज रोशनी फटी, इतनी तेज कि सबने आंखें ढक लीं। दोनों हमलावर राक्षस दर्द से चीख पड़े, मेरी आंखें, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। गलती से अजरत ने भी उस रोशनी की ओर देख लिया, फिर पीछे हटते हुए अपने चेहरे को पकड़ लिया। यह क्या था? वो बोला। फ्लूट घबराकर दौड़ी, लॉर्ड अजरत। वो हांफते हुए आंखें झपकाने लगा, फिर हल्की मुस्कान दी, यही तो वो है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उधर बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे अपने खोल से बाहर झांका। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मैदान के उस पार एक शांत, दयालु दृश्य सामने आया। एक सुंदर पौधा राक्षसी महिला एक घायल राक्षस का इलाज कर रही थी। उसका टूटा हुआ शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा, क्योंकि चमकती बेलें उसके जख्मों को लपेट रही थीं। घायल राक्षस शर्मिंदा होकर बोला, रुको, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा घर मेरी वजह से नष्ट हुआ। महिला मुस्कुराई और बोली, हां, मुझे पता है, पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती थी।
क्योंकि मैं खुद जानती हूं दर्द क्या होता है। पास के एक पेड़ की डाल पर सेरी चुपचाप सब देख रही थी। आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई, सब कुछ ध्यान से देख रही थी। तभी एक छोटा डरपोक सा राक्षस आगे आया। वो हार्टटॉक यानी मुख्य किसान प्रमुख की तरफ देखते हुए बोला, मैं आपसे खेती सीखना चाहता हूं, कृपया मुझे सिखाइए। सारी हवा जैसे रुक गई, यहां तक कि जेफॉस ने भी अपना सिर घुमा लिया। टी बोन ने सिर टेढ़ा किया, उस छोटे से राक्षस को उत्सुकता से देखते हुए। हार्टटॉक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे हाथ छोटे हैं और तुम्हारे पैर भी नहीं हैं, तुम कर भी क्या सकते हो? छोटे राक्षस ने अपने नन्हे मुट्ठी भींच ली। खेत, मैं खेत जोत सकता हूं। किसान कोर ने मेहनत से मिट्टी तैयार की है, मैं मदद कर सकता हूं। अगर हम अच्छी फसल जल्दी उगाए तो सब लोग लड़ना छोड़ देंगे और फिर सब शांति से रह पाएंगे। कुछ पल के लिए हार्टटॉक चुप रहा, उसके चेहरे से कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमसे कोई काम नहीं बनेगा, यहां से चले जाओ। छोटा राक्षस जम गया, उसके कंधे झुक गए, आंखें नीचे गिर गईं। हार्टटॉक बिना पीछे देखे चला गया, सीधा, सख्त और बेपरवाह। लेकिन वो छोटा राक्षस वहीं खड़ा रहा, आंखों में आंसू लिए, फिर गहरी सांस ली और खुद से चिल्लाया, मैं अभी भी ये कर सकता हूं। और अचानक वो घूमने लगा जैसे कोई ड्रिल मशीन तेजी से घूमती है। धूल उड़ने लगी, वो जमीन पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। टी-बोन दंग रह गया। फ्लूट ने हैरान होकर कहा, वाह, ये छोटा छिपकली कितना जबरदस्त है। हार्टटॉक एक पल के लिए रुका और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, बहुत ही हल्की। इस बीच किम ये सब देख रहा था, गहराई से सोचते हुए। जंगल में तो सबसे ताकतवर ही नेता बनता है, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ शक्ति का राज्य है। पर अब राक्षसों की इस भूमि में हमें कुछ नया चाहिए, एक ऐसा समाज जो एकता पर टिका हो। वो हल्का मुस्कुराया और बोला, हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो दूसरों को जोड़ सके, दया, समझदारी और अपनापन से। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, 4 स्वर्गीय राक्षस जनरल्स, ध्यान दो, सभी राक्षसों को एक जगह इकट्ठा करो, हम एक बैटल टूर्नामेंट रखने जा रहे हैं। हार्टटॉक ने भौहें सिकोड़ लीं। माय लॉर्ड, स्टार मास्टर पद के लिए चुने गए उम्मीदवार तो बहुत कमजोर हैं, वो किसी भी मुकाबले में जीत नहीं पाएंगे। किम की मुस्कान और चौड़ी हो गई, उसका राक्षसी आभा काली बिजली की तरह चमकी और बोला, क्या तुम्हें मैच फिक्सिंग का मतलब पता भी है? अब किम एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था और जोर से दहाड़ा, सभी राक्षसों, मेरी बात सुनो। नीचे सारे जानवर, दैत्य और पौधे जैसे राक्षस सब रुक गए। कोई घूंसा मारते हुए रुका, कोई काटते हुए, यहां तक कि केकड़े ने भी अपने पंजे रोक लिए। किम की आवाज पूरी धरती पर गूंज उठी, मुझे पता है, स्टार मास्टर की खाली जगह के लिए तुम सब लड़ रहे हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि राक्षसों में ताकत ही हमेशा हक तय करती है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। उसका स्वर अब मजबूत और आदेश भरा हो गया। हमें खेती के लिए अपनी कार्य शक्ति बचानी होगी। लड़ाई में लगी चोटों की वजह से मजदूरों की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए मैं, राक्षस प्रभु क्रेडोस, घोषणा करता हूं कि अब सभी लड़ाइयां एक नए नियम से तय होंगी। भीड़ उत्सुक होकर झुक गई। कैसे? किम ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा मुकाबला जिसमें ताकत नहीं बल्कि तेज समझ और बिजली जैसी प्रतिक्रिया चाहिए, जहां दिमाग और नजर का खेल हो। वो कुछ पल रुका, माहौल को खींचते हुए बोला, उसका नाम है रॉक पेपर सिजर्स वन आउट। और ठीक उसी वक्त लेखक ने हमारे जैसे आम लोगों के लिए समझाया, रॉक पेपर सिजर्स वन आउट एक कोरियन गेम है जो हमारे आम स्टोन पेपर सिजर जैसा होता है, बस इसमें दोनों खिलाड़ी 2-2 हाथों से खेलते हैं। रॉक पेपर सिजर्स बोलने के बाद हर हाथ एक निशान बनाता है, पत्थर, कागज या कैंची। फिर एक खिलाड़ी कहता है वन आउट और दोनों एक हाथ पीछे खींच लेते हैं। बाकी बचे हाथ का फैसला तय करता है कि कौन जीता। यानी यह खेल ज्यादा उथल पुथल भरा, ज्यादा दिमागी और बहुत ही ड्रामेटिक है।